खबर आपको बता दें, दीपावली पर देश के साथ साथ अयोध्या में भी काफी रौनक देखने को मिल रही है। अयोध्या में सीएम योगी मौजूद हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और रामलला का आशीर्वाद भी सीएम योगी ने दीपावली के खास मौके पर लिया। निषादों की बस्ती में लोगों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दलित बस्ती भी जाएंगे, जहां लोगों से मुलाकात करेंगे। वनग्राम में वनवासियों के साथ योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाएंगे। भव्य दीपोत्सव के बाद आज सुबह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ की है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के दौरान। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह अयोध्या के हनुमानगढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग बली की आरती की। इस दौरान मंदिर के तमाम महंत पुजारी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि कल से ही सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। कल भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ इस बार दीपोत्सव मनाया गया। अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या ने एक बार फिर से तोड़ा है, 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर। तो वहीं आज दीपावली के खास मौके पर अपनी दिन की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में दर्शन करके की। सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद रामलला का आशीर्वाद लेने भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अयोध्या में इस बार की दीपावली काफी खास रही। कई जो रिकॉर्ड है वो अयोध्या ने अपने नाम किए। कल दीपोत्सव के मौके पर चाहे दिए जलाने की बात की जाए, 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर दीपोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। और इसके साथ इस बार भव्य दिव्य सरयू आरती भी अपने आप में काफी खास रही, जो कि लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बनी। एक और तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं कैसे अपने दिन की शुरुआत की। हनुमानगढ़ी में दर्शन करके रामलला के आशीर्वाद लेने भी पहुंचे और दलितों की बस्ती में भी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए और दीपावली की शुभकामनाएं भी लोगों को देते हुए नजर आए सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना के पश्चात तमाम लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। तो सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। जिन्होंने गोलियां चलवाई उन्हें दीप से नफरत है, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। कल शाम अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। दरअसल एक दिन पहले अखिलेश यादव ने अयोध्या दीपोत्सव को लेकर सवाल उठाया था। इसी के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं, उन्हें लाखों दीप अच्छे नहीं लगेंगे। योगी ने कहा कि विपक्षी दल भारत की सनातन आस्था को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं। याद रखना, इनके दोहरे चरित्र को हमें स्मरण रखना होगा। कैसे भारत की सनातन आस्था का ये लोग अपमानित करते रहे हैं और किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते रहे हैं। कभी राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करते थे, कभी एक आक्रांता की कब्र पे जाकर के सजदा करने का कार्य करते हैं और फिर भारत की आस्था को अपमानित करने के लिए कोई भी कोर कसर इन्होंने नहीं छोड़ा।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरीके से हमलावर वो नजर आए हैं और इन्हीं सब के बीच सभा के सांसद किया जाएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दीपोत्सव हो रहा, हम कोई आलोचना नहीं करते, हम दीपोत्सव का स्वागत भी करते हैं, लेकिन आज जरूरत है, आज आवश्यकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के घरों में जगमगाहट रहे, लोगों के घरों में प्रकाश रहे, लोगों के यहाँ जो अंधकार है, अंधकार मिटे, उजाला की तरफ। उनके बाबूजी ने राम भक्तों पर गोली चला चुके हैं। ये सनातनियों के, हिंदुओं के दुश्मन हैं। इनको दीपावली पर दिक्कत होती है, लेकिन इनको क्रिसमस पर नहीं दिक्कत होती। ये लोग वोट के सौदागर हैं, इनको जरूरत पड़ेगा। हमारे बेगूसराय में कुछ लोग वोट के लिए उम्मीदवार नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये भी जाके नमाज पढ़े। वहीं कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के इस बयान के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है और कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने भी पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है आपको। अखिलेश यादव जी के सुझाव को सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशोत्सव जो है पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है और महीनों जगमग रहता है, उसी तरीके से अयोध्या और हमारे जितने महापुरुष और भगवान हैं उनके जन्म दिवस पर, प्रकाशोत्सव पर इसी तरीके से महीनों जगमगाना चाहिए, उत्सव धर्मी होना चाहिए। इसके लिए बार बार फंड एलोकेट करने की क्या आवश्यकता है, इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो लगातार एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसको भी विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। उनके सुझाव को सकारात्मक ढंग से लिए जाने की आवश्यकता है। घी के दिए जलाना ये दर्शाता है कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इतनी समृद्धि थी कि हर घर में वह क्षमता थी कि दीपावली मतलब घी के दियों की कतार, हमें इस पे गर्व होना चाहिए। मगर ये देखिए विदेशी मानसिकता का कैसा प्रभाव है कि उसमें भी ये ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इससे इंडी गठबंधन की वह मानसिकता एकदम अंधकार से निकलकर, अमावस के अंधकार से निकलकर दीपों के प्रकाश में साफ हो गई है कि ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और प्रजापति समाज की समृद्धि से भी कितनी नफरत करते हैं। तो इसे उसी दोहे के रूप में कहूंगा कि जो पुराना कबीर का दोहा था उसे थोड़ा परिवर्तित करके कह रहा हूं कि जनता कहे इंडी से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। जो कबीर का दोहा था कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव ने पिछले 2 दिन में दीपावली को लेकर कैसे 2 बयान देकर वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। ये दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग। उन्हीं से सीख लो बस। क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना? तो फिर क्या उम्मीद करोगे? ऐसा सिखा है इसको बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। तो बड़े पैमाने पर कुम्हार समाज के लोग, उनको हर परिवार को लाभ देने के लिए अगर हमें कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा तो वो उठाएंगे। लेकिन सरकार ये बताए कि सबसे ज्यादा निवेश दक्षिण भारत में क्यों जा रहा है? क्या गूगल मैप पे भारत में यूपी नहीं दिखाई दे रहा? मेटा कहां जा रहा है? कंपनी बड़ी मेटा। गूगल का बड़ा सेंटर कहां बन रहा है? एप्पल का बनना कहां हो रहा है? ऑक्सीजन मिल का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां जा रहा है? हमें लगता है हमारे मुख्यमंत्री एआई भी नहीं जानते होंगे।